एक बड़े परिवार के घर में दो बहुएं रहती थी, किरण और मीरा। दोनों अच्छी थीं, लेकिन दोनों को लगता था कि घर का काम दूसरी कम करती है और खुद ज्यादा। मीरा, सब्जी मैंने बना दी है, अब रोटियां तुम बना लो। हर बार यही होता है, सब्जी बनाकर चली जाती हो और रोटियां मेरे हिस्से आ जाती हैं। तो मैं क्या करूं? सबको मेरे हाथ का खाना पसंद आता है। हो सकता है पसंद आता हो, लेकिन रोटियां बनाते बनाते मेरी हालत खराब हो जाती है। क्या बात है बहू, घर चलाना प्रतियोगिता नहीं होता। जो कम करे और जो ज्यादा करे, अंत में खाना तो परिवार ही खाता है। माँ जी, अगर इतना मुश्किल है तो हमें अलग कर दीजिए। सावित्री कुछ नहीं बोली, लेकिन उसके चेहरे से लग रहा था कि उसने मन में कुछ तय कर लिया है। तुम लोग अलग रहना चाहती हो ना? ठीक है, लेकिन पहले एक परीक्षा होगी। कैसी परीक्षा माँ? 1 महीना, सिर्फ 1 महीना मेरे बताए हुए घर में रहकर दिखाओ। अगर साथ रह लिए तो अलग कर दूंगी। अगले दिन पूरा परिवार शहर से दूर झील के किनारे बने छोटे से पुराने घर पहुंचा। ये कहाँ आ गए? यहीं, ये तुम्हारी परीक्षा का घर है। यहाँ? यहाँ न गैस है न सुविधा। जो करना है मिलकर करना होगा। इतनी दूर रोज? और पानी भी खुद। जिस काम को घर में दोनों एक दूसरे पर डालती थीं, अब वही काम दोनों को मिलकर करना पड़ रहा था। दीदी, आज आप आराम करो, मैं खाना बना दूंगी। और मैं बाजार चली जाऊंगी। धीरे धीरे दोनों समझने लगी, काम दुश्मन नहीं होता, नजरिया दुश्मन होता है। 1 महीने बाद तुम दोनों जीत गई। अब अलग होना चाहो तो हो सकती हो। नहीं माँ, अब नहीं। हमने सीखा, एक घर दीवारों से नहीं, लोगों से बनता है। यही तो समझाना था। रिश्ते तब नहीं टूटते जब काम ज्यादा हो। रिश्ते तब टूटते हैं जब लोग एक दूसरे को समझना छोड़ देते हैं। और जो लोग साथ संघर्ष कर लेते हैं, वो जिंदगी भर साथ चल लेते हैं। 1 महीना पूरा होने में अभी समय था, लेकिन जिस बदलाव की उम्मीद सावित्री ने की थी, उसकी शुरुआत हो चुकी थी। किरण और मीरा अब पहले जैसी नहीं रही थी। दीदी, उठो ना, आज पानी मैं भर लाती हूँ। आप कल बहुत थक गई थी। तुम इतनी सुबह? हाँ, और वापस आकर नाश्ता भी बना दूंगी। पहली बार किरण को लगा शायद मीरा उतनी बुरी नहीं थी जितना उसने सोच रखा था। इतनी थक गई? रुको, मैं चाय बना देती हूँ। मुस्कुराकर, धन्यवाद। 1 कप चाय कभी कभी बहुत बड़े रिश्ते बना देती है। दीदी, एक बात पूछूं? पूछो। क्योंकि मुझे लगता था कोई मेरी मदद नहीं करता। और मुझे लगता था कोई मेरी मेहनत देखता ही नहीं। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगती हैं। एक दिन मीरा और किरण बाजार के लिए जाती हैं। तभी उन्हें एक रास्ते में औरत मिलती है जिसका नाम कमल था। वो कहती है, तुम दोनों बहनें हो? दोनों एक दूसरे को देखती हैं। नहीं, हम देवरानी जिठानी हैं। अच्छा, देखने में तो सगी बहन लग रही हो। दोनों कुछ नहीं बोलती, लेकिन चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। घर लौटते समय मीरा का पैर फिसल जाता है। सारा सामान नीचे गिर जाता है। अरे, सारा सामान खराब हो गया। आप मुझे डांट नहीं रही? गलती पर डांटना आसान है, साथ देना मुश्किल। दूर बैठी सावित्री सब देख रही है। दूर बैठी सावित्री सब देख रही है। लगता है तुम्हारी तरकीब काम कर रही है। मैं इन्हें अलग नहीं करना चाहती, बस इन्हें एक दूसरे की कीमत समझानी थी।
दीदी, अगर हम वापस घर गए तो फिर पहले जैसे नहीं बनेंगे ना? नहीं, अब नहीं। एक बात बोलूं? हाँ, अब अगर कोई आपको कुछ बोलेगा तो पहले मैं लड़ूंगी। दोनों हंस पड़ती हैं। तेज हवा, बारिश शुरू, छत से पानी टपकने लगता है। अरे बाल्टी रखो, सामान रटाओ। पूरे परिवार को मिलकर काम करना पड़ता है। और उसी रात दोनों बहुओं को पहली बार एहसास हुआ, घर बड़ा हो या छोटा, अगर लोग साथ हों तो परेशानी भी छोटी लगती है। दीदी, आज पहली बार ये घर अपना लग रहा है। घर वही होता है जहाँ लोग अपने लगने लगे। झील किनारे रहते हुए कई दिन गुजर चुके थे। अब सब कुछ थोड़ा आसान लगने लगा था। लेकिन जिंदगी अक्सर उसी समय परीक्षा लेती है, जब इंसान को लगने लगता है कि अब सब ठीक है। दीदी, याद है पहले हम रोटी और सब्जी के लिए लड़ते थे? हाँ, और अब एक चूल्हे पर दोनों आराम से काम कर लेते हैं। कुछ लोग सीख समझा कर लेते हैं, कुछ लोग अनुभव से। अचानक आसमान काला होने लगता है। तेज हवा, पेड़ झूमने लगते हैं। लगता है मौसम बिगड़ रहा है। मैं बाहर देख कर आता हूँ। थोड़ी देर बाद घबराकर सब लोग अंदर आ जाओ, तूफान आने वाला है। तेज बारिश शुरू, झील का पानी बढ़ने लगता है। हवा से झोपड़ी हिलने लगती है। माँ जी, पानी अंदर आने लगा। सब लोग सामान ऊपर रखो, जल्दी। सब लोग सामान बचाने लगते हैं। तभी किरण को पता चलता है कुछ जरूरी दवाइयाँ बाहर रह गई हैं। अरे, दवाइयाँ बाहर रह गई। मैं लेकर आती हूँ। नहीं, बहुत खतरा है। लेकिन मीरा बाहर भाग जाती है। तेज बारिश, फिसलन, मीरा का पैर फिसलता है। वह नीचे बैठ जाती है। अंदर खड़ी किरण ये देख लेती है। मीरा! किरण बिना सोचे बाहर दौड़ती है। किरण मीरा को लेकर भीतर आ जाती है। आप क्यों आई? अगर आपको कुछ हो जाता तो? क्योंकि अब तुम सिर्फ देवरानी नहीं हो, परिवार हो। सावित्री ये सब देख रही होती है। जिस दिन रिश्ते जिम्मेदारी से ऊपर उठ जाएं, उस दिन परिवार बन जाता है। तूफान अभी भी जारी था। सब लोग एक साथ बैठे थे। पहले हम सोचते थे अलग रहने से शांति मिलेगी, लेकिन अब समझ आया, शांति जगह से नहीं, लोगों से मिलती है। मुश्किल समय में इंसान का असली स्वभाव सामने आता है। और उस दिन दो बहुओं ने साबित कर दिया कि साथ रहना मजबूरी नहीं, एक ताकत है।